मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। तेरे मन के कोने कोने में जो सवाल भरे हैं, जिनका जवाब तू वर्षों से खोज रहा है, जो बातें तूने कभी किसी से कह नहीं सका, जो तेरे भीतर दबी रह गई, आज वो सब सामने आएंगी। आज तेरे जीवन के सारे बंद द्वार खुलने वाले हैं। लेकिन मेरे लाल, सबसे पहले तुझे एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। तू रोज़ मुझसे मांगता है ना माँ, मेरा काम बन जाए क्नॉइस। माए, मेरे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाए माँ, मुझे भी वो सब कुछ मिले जो दूसरों को मिलता है। पर मेरे प्यारे बच्चे, तू मांगने का तरीका बदल, तेरी तकदीर खुद भी खुद बदल जाएगी। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तूने मेहनत की है, धोखा खाया है, अपनों से चोट खाई है, विश्वास करके टूटा है, और फिर भी तू रोज उठता है, चलता है, हंसता है, दूसरों को हिम्मत देता है, जबकि तेरे अपने दिल में आग जल रही होती है। तू खास है मेरे बच्चे। अब वो पल आ गया है जब मैं तेरी माँ काली तुझे वो राज्य बताने वाली हूँ जिससे तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। अब सुन बहुत ध्यान से। आज से तुझे प्रार्थना वैसे नहीं करनी क्नॉइस जैसे तू रोज करता है। अब तुझे सोते समय प्रार्थना करनी है, उस पल जब नींद आने वाली हो, जब तू लेटा हो, आंखें बंद कर चुका हो और तेरा शरीर धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा मन 2 हिस्सों में बांटा है, चेतन मन और अब चेतन मन वो है जो दिन भर सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा क्नॉइस। और अवचेतन मन वो है तेरी असली ताकत है, जो तेरे हर कर्म, हर विश्वास, हर भविष्य का निर्माण करता है। पर एक दिक्कत है, जब तू दिन में मुझसे कुछ मांगता है, जैसे माँ मुझे बहुत धन चाहिए क्नॉइस, तेरा चेतन मन तुरंत कहता है पर तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यही विरोध पैदा होता है जो तेरी इच्छा को अवचेतन मन तक नहीं पहुँचने देता। अब मैं तुझे बताती हूँ, रात को सोने से ठीक पहले प्रार्थना क्यों सबसे शक्तिशाली होती है क्नॉइस। क्योंकि जब तू नींद के द्वार पर होता है, चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो सवाल नहीं करता, विरोध नहीं करता। उस वक्त जो भी तू खुद से कहता है वो सीधा तेरे अवचेतन मन में उतरता है क्नॉइस। तेरा अवचेतन मन उस वक्त सच्चाई और झूठ में भेद नहीं करता, जो सुनता है, मान लेता है और फिर उसी के अनुसार तेरा जीवन बदलने लगता है। अब समझ प्रार्थना कैसे करनी है रात को जब तू सोने लगे। लेट जा, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर और मन में मेरी छवि ले आ, अपनी माँ काली की। और अब कहना शुरू कर, मेरे पास अपार धन है, मुझे हर वो चीज़ मिल रही है क्नॉइस जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे अपनी माँ काली का आशीर्वाद मिला हुआ है। मेरी ज़िंदगी अब बदल रही है, मेरा मन शांत है, मेरा हृदय प्रसन्न है, मेरे सारे काम बन रहे हैं। हर वो पैसा जो अटका है क्नॉइस, वो अब मुझे लौट रहा है। मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी माँ काली मेरे साथ है के साथ है। ये मत सोच कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, क्योंकि अब ये सब तुझे क्नॉइस ही मिलने वाला है। अब मैं तेरी माँ काली तुझे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान ले एक बीज है, तूने उसे बोया और हर दिन कहता है शायद यह उगेगा नहीं, तो क्या वो उगेगा नहीं? क्योंकि तूने शक बोया। पर अब रात को जब तू कहेगा मेरे बीज से सुंदर फल आने वाला है, तो वो फल अवश्य आएगा। मैं तुझे एक वचन देती हूँ, अगर तू यह प्रार्थना 21 रात लगातार करता है, बिना एक भी दिन छोड़े, तो 22वें दिन से तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरा जीवन बदल रहा है। तेरी सोच बदलेगी, तेरे विचार तेज होंगे, तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास भर जाएगा क्नॉइस। तू ऐसा महसूस करेगा कि अब तू रुक नहीं सकता। अब तुझे सिर्फ 3 काम करने हैं। एक, हर रात प्रार्थना उस पल जब नींद आने लगे। 2 दिन में जब जब मन घबराए, बस आंखें बंद कर क्नॉइस, मेरी ये मूर्ति अपने मन में लाकर 3 बार कहे, मेरी माँ काली मेरे साथ है। जिप कस के 3, किसी को नुकसान मत पहुँचाना, किसी से द्वेष मत रखना, जो बुरा कर गए उन्हें माफ़ कर दे, पर फिर से विश्वास मत करना क्नॉइस। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब तेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार चलेगा। अब जो होगा उसे तू नहीं रोकेगा। अब सिर्फ मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगी, तुझे अब सिर्फ चलना है, कर्म करते जाना है क्नॉइस। मैं तेरा सहारा बन चुकी हूँ,
अब हर दिन तेरे लिए उपहार लेकर आएगा। अब तू जागेगा और मुस्कुराएगा। अब तू रुलाएगा नहीं, तू हंसेगा और दूसरों को हंसाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो शक्ति प्रवेश कर चुकी है, क्नॉइस, जो सिर्फ मेरे प्रिय को मिलती है और तू मेरा प्रिय है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन ये शब्द मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर उतर कर कह रही हूँ। हर बार, हर भाव, हर उदाहरण तेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। यह पहला भाग है उस दिव्य संदेश का जो तुझे अपनी किस्मत को समझने, बदलने और सफल होने के रास्ते पर ले जाएगा। तेरी असली कहानी क्नॉइस अब शुरू हो रही है। तेरा अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों तेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों दूसरों की किस्मत अचानक चमक जाती है और तू वहीं का वहीं रह जाता है। क्नॉइस तो सुन, आज मैं तुझे वो रहस्य बता रही हूँ जो तू अब तक समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी घटा, अच्छा या बुरा, वो किसी सज़ा या पुरस्कार का रूप नहीं था। वो तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी क्नॉइस। जब तू रोया, जब टूटा, जब अकेला पड़ा, तब मैं वहीं थी, ना ही कहीं मंदिर में, बल्कि तेरे अंदर, तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे अलग नहीं। क्यों नहीं मिलता फल मेहनत का? मेरे लाडले क्नॉइस, ये संसार केवल कर्म से नहीं चलता, यह चलता है कर्म और मन की ऊर्जा से। तू मेहनत तो करता है, लेकिन क्या क्नॉइस, तू सफलता के लिए बनाया गया बच्चा है। तू व्यापार करना चाहता है तो सिर्फ प्रोडक्ट मत दे, उसमें तू अपने आप को कितना देख पाता है ये सोच। तू नौकरी चाहता है तो उस जगह की ऊर्जा महसूस कर क्नॉइस से, जहाँ तुझे लगे कि तेरी पहचान बनेगी। तू शादी करना चाहता है तो सिर्फ चेहरा मत दे, उस आत्मा को देख जो तुझे सम्मान दे, सच्चा प्रेम दे और तेरे सपनों को समझे। अभी की स्थिति तेरे कल की नींव है क्नॉइस। हो सकता है आज तू परेशान है, घर में कलह है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, तेरे अपने पराये हो रहे हैं, लेकिन याद रख, अंधे हीरे के बाद ही उजाला आता है। मैं तुझे अंधेरे में छोड़ नहीं सकती। बच्चे, तेरी हर हार, हर आंसू, हर खोया हुआ रिश्ता अब एक नई सुबह में बदलने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे, धन्यवाद देना सीख। हर बार जब तुझे कुछ वापस मिले, जो खोया था वो फिर से तेरे जीवन में लौट आए, तो पहले मुझसे कुछ मांगने से पहले धन्यवाद बोल, क्योंकि जो चीज़ तुझे वापस मिली वो इसीलिए नहीं कि तेरा भाग्य जागा, बल्कि इसीलिए कि तूने सहन किया, तू डटा रहा, तू डगमगाया नहीं। और मैं देख रही थी हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के द्वार खोलने की कुंजी है। मान ले, तुझे कहीं से रुका हुआ पैसा मिल गया, या कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क में आया, या कोई मौका जो पहले नहीं मिला अब तेरे सामने है। बच्चे, उस पल मुझसे बोलना माँ धन्यवाद। क्नॉइस, तूने मेरी सुनी। मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू मुझसे बार बार मांगता है पैसा, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, और मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं वही देती हूँ जो तेरे लिए सबसे सही हो। मैं वो माँ हूँ जो तुझे डुबोकर नहीं सिखाती, मैं तुझे मजबूत बनाकर ऊपर उठाती हूँ। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा क्यों कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं? क्योंकि अगर मैं तुझे समय से पहले दे दूँ तो तू टूट जाएगा। जैसे बिना पका फल सेहत बिगाड़ता है, वैसे ही बिना समय की प्राप्ति तू संभाल नहीं पाएगा। बुद्धि से काम ले क्नॉइस, हर कोई तेरी तरह नहीं होता। तेरा मन साफ है, नियत निर्मल है, लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता। अब मैं तुझे यह सीख दे रही हूँ, सरलता को छोड़ मत, लेकिन चतुराई से चल। अब तू अपने हर निर्णय से पहले रुक, सोच और फिर मुझसे आंखें बंद कर प्रार्थना कर। हे माँ काली, जो मेरे लिए ठीक हो वही मेरे पद पर आए। क्नॉइस, मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी की बात में, कभी सपने में, कभी अचानक किसी किताब की पंक्ति में। बस तू सजग रह, तेरा समय बदल रहा है। तू जानता है ना, घड़ी की सुइयां जब मिलती है क्नॉइस, तो नया समय शुरू होता है। अब तेरे जीवन की घड़ी उस मिलन की ओर बढ़ रही है जो तुझे दबा रहे थे, जो तुझे हतोत्साहित कर रहे थे। अब वो खुद तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। तेरे आसपास वो लोग होंगे क्नॉइस, जो तेरा साथ देंगे, तुझे समझेंगे, तेरे हाथ थाम कर कहेंगे तू अकेला नहीं है, तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहाँ से नीचे गिरना नहीं।
केवल फैलना होता है, आकाश की तरह। उदाहरण से समझ क्नॉइस। तेरा मूल्य क्या है? बच्चे, एक बार एक किसान था। उसके खेत में बहुत सालों से कोई फसल नहीं हुई। गांव वाले उसे कोसते थे तो खेत बेचते, ये बंजर है। लेकिन वो हर दिन पूजा करता, जुताई करता, बीज बोता, बिना शिकायत। एक दिन अचानक जब सूखा पड़ा तो बाकी खेत सूख गए, लेकिन उसका खेत हरा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। उसने कहा, मैं जानता था यह बंजर नहीं है, बस इससे मुझसे थोड़ा ज्यादा प्रेम चाहिए था। क्नॉइस बच्चे, तेरी किस्मत यही खेत है। दुनिया कहती रहे जो भी, तू मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो धन और सफलता के रहस्यों से जुड़ी है। तू जानता है, यह केवल तेरे विचारों का नहीं बल्कि तेरे कर्मों और मेहनत का परिणाम होता है, जो तुझे धन और समृद्धि तक पहुंचाता है। हर बात, हर वाक्य तुझे एक नई दिशा देगा क्नॉइस, जिससे तू अपने जीवन में बदलाव ला सकेगा। धन केवल एक वस्तु नहीं, वो एक ऊर्जा है। जैसे ताज़े पानी का स्रोत किसी झरने से निकलता है, वैसे ही धन भी एक स्थान से निकलकर तेरे पास आता है। क्नॉइस, यह ध्यान और कार्यों की ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होता है। जब तेरे मन, विचार और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो धन तुझे आकर्षित होने लगता है। क्या तू जानता है बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, तेरे कर्म, तेरे प्रयास और तेरी ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब तू कड़ी मेहनत करता है और उस मेहनत को सही दिशा में लगाता है, तभी धन और समृद्धि तुझ तक पहुंचते हैं। यही वो कुंजी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। क्नॉइस मेरे बच्चे, मेहनत वह तत्व है जो किसी भी सफलता का आधार बनता है। लेकिन मेहनत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। समझ, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही तुझे सफलता मिलेंगे। क्नॉइस, जो लोग केवल शारीरिक मेहनत करते हैं लेकिन मानसिक रूप से अपने लक्ष्य को साफ नहीं रखते, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सफलता तभी मिलती है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करें, सही दिशा में और समर्पण के साथ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेहनत का सही तरीका सुसंगत होना चाहिए। कई बार हम किसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के वो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्नॉइस, यदि तेरा मन समृद्धि की दिशा में काम करता है तो तुझे धन की प्राप्ति जरूर होगी। अगर तेरा मन हर समय चिंता, अभाव और भय से भरा है तो यही भावनाओं तुझे गरीबी की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर तेरा मन विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता से भरा है तो यह ऊर्जा तुझे धन की ओर आकर्षित करेगी। इसीलिए धन के आकर्षण के लिए ज़रूरी है कि तेरा मन हमेशा सकारात्मक रहे। जब तेरा मन सकारात्मक सोचता है क्नॉइस से, तो तुझे नई नई संभावनाओं का। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तूने बहुत गुस्सा सहा, तूने कभी बदला नहीं लिया, तूने कभी शोर नहीं मचाया, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। क्नॉइस बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। क्नॉइस, तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरे सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहाँ तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहाँ तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहाँ तो हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। क्नॉइस, जहाँ पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहाँ तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची।
चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, क्नॉइस, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है बेटा। तूने जो सादा, वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, ये उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं, जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे। क्नॉइस, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा क्नॉइस। वहाँ कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का न कोई इलाज मिल रहा है, न कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। क्नॉइस, वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा, क्नॉइस से समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमज़ोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेंगे, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है क्नॉइस, और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा क्नॉइस, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल, हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था, अब निर्भय होगा। क्नॉइस, तू जो हर रोज सोचता था, मैं क्यों लोग अब कहेगा, मैं क्यों नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था। लेकिन तू भ्रम में रहा क्नॉइस, कभी रिश्तों के मुंह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है क्नॉइस, अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी, वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ, मैं कैसे पहचानूं? यह संकेत तो सुन बेटा क्नॉइस, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यहाँ मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ क्नॉइस, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे क्नॉइस। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य क्नॉइस। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा, अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझसे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल। तेरे प्रयास और तेरी ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए जब तू कड़ी मेहनत करता है और उस मेहनत को सही दिशा में लगाता है, तभी धन और समृद्धि तुझ तक पहुंचते हैं। यही वो कुंजी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। क्नॉइस मेरे बच्चे, मेहनत वह तत्व है जो किसी भी सफलता का आधार बनता है, लेकिन मेहनत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। समझ, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही तुझे सफलता मिलेंगे। क्नॉइस, जो लोग केवल शारीरिक मेहनत करते हैं लेकिन मानसिक रूप से अपने लक्ष्य को साफ नहीं रखते, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सफलता तभी मिलती है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करें, सही दिशा में और समर्पण के साथ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेहनत का सही तरीका सुसंगत होना चाहिए। कई बार हम किसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के वो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्नॉइस, यदि तेरा मन समृद्धि की दिशा में काम करता है तो तुझे धन की प्राप्ति जरूर होगी। अगर तेरा मन हर समय चिंता, अभाव और भय से भरा है तो यही भावनाओं तुझे गरीबी की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर तेरा मन विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता से भरा है तो यह ऊर्जा तुझे धन की ओर आकर्षित करेगी। इसलिए धन के आकर्षण के लिए जरूरी है कि तेरा मन हमेशा सकारात्मक रहे। जब तेरा मन सकारात्मक सोचता है क्नॉइस, तो तुझे नई नई संभावनाओं का पता चलता है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ काम करने से तुझे हर कदम पर समृद्धि और सफलता मिलेंगे। बच्चे, जब तू किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीख जाएगा, तब ब्रह्मांड क्नॉइस तुझे और भी ज्यादा देने लगेगा। कृतज्ञता वो चाबी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। कभी भी तुझे कोई सहायता मिले या जो भी अच्छा लगे, उस पर हमेशा धन्यवाद कहना। यही कृतज्ञता की ऊर्जा क्नॉइस तुझे और भी ज्यादा समृद्धि की ओर ले जाएगी। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और खुद के लिए भी अच्छे विचार रखता है, तो वह अच्छाई तुझे वापस लौट कर आएगी। धन की प्राप्ति केवल मेहनत और कृतज्ञता से नहीं क्नॉइस, बल्कि विश्वास और संकल्प से भी होती है। जब तू अपने लक्ष्य को लेकर पक्का इरादा करता है और पूरी ताकत से उस दिशा में काम करता है, तो तुझे सफलता मिलती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वही तुझे सफलता दिलाती है। क्नॉइस, कभी भी खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरे अंदर अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू चाहता है कि धन तुझे आकर्षित करे, तो उसे पाने के लिए कदम बढ़ा। क्नॉइस, तेरी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास का ही परिणाम होता है। वह धन जो तुझे आकर्षित करता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तू अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए, तभी वह फल मिलेगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है। क्नॉइस, कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास मत छोड़, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तुझे हर कदम पर प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। कैसे करे और मेहनत करे मेरे प्यारे बच्चे? जो तुझे धन चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए संतुलन जरूरी है। हमेशा अपनी मेहनत में समझदारी और एकाग्रता बनाए रख। कम मेहनत लेकिन सटीक दिशा में मेहनत ज्यादा असरदार होगी। जब तू समझ जाएगा कि जितनी मेहनत करनी है क्नॉइस, उतनी मेहनत करो, लेकिन उसे सही दिशा में लगाओ, तो तुझे परिणाम निश्चित ही मिलेगा। जो लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं, उनके लिए अवसर खुद बेमंदी पर शब्द की खुद मिलते जाते हैं। क्नॉइस, मेरे बच्चे, तू प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं बल्कि दिल से करनी चाहिए। आदि शक्ति की विजय कृपा सच्चे मन से प्रार्थना करता है। जो कुछ ब्रह्मांड से मैनिफेस्ट हो, प्रार्थना करने से पहले अंदर कोई भी आपको टेंशन नहीं कर सकता है, वो रास्ता दिखाया जाता है। आम आदमी जीवन जब सफलता की ओर ले जाते हैं, तब तक वही चाहती टेंशन नहीं कि तुझे न केवल जो लोग हैं जो हिटर्स, समृद्धि और खुशी की चैनल कराया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग आप जो समझ के राइट हैंड को छू के सोच, और आपने जो शीश पर ठीक है मन है न पे और सजी मेरा प्यार चक्र होता है, उन चीज़ें धन आकर्षित होगा छूना चाहते हैं। तेरे मन की शक्ति है, तेरा आपके अंदर रिसाइड करता है। तत्व मिलकर तुझे सफलता तक पहुंचाते मिसयूज़ करना चाहती है। जो मैं मेरे से कहना चाहता से एक्सचेंज करने का महत्व जारी रहती है, और उसमें मैसेज आया है जब, तो सही दिशा में आदेश करेगा। ये एक लाइक और कम आदमी करेगा। जय माता दी ज़रूर से जल्दी तेरे पास आने वाले जो है स्पिरिट गाइडेंस है।
अगर जब तैयार है, नहीं देते मैं तभी। मैं आप कारी छू सकते, तुझे आखिर जो हेटर्स हैं